Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students, my viewers? Hopefully आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 13 में आपसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने ये टॉपिक के अंदर दो चीज़ों को देखना है। हमारे इस लेक्चर के अंदर आप देखें, हमें एक रिएक्टेंट का वर्ड नजर आ रहा है, जो हम नॉर्मली जानते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। सेकेंड वर्ड इज लिमिटिंग। अब लिमिटिंग के वर्ड में ही हमारा सारे का सारा टॉपिक है। व्हाट डज लिमिटिंग मीन? लिमिटिंग का मतलब क्या है? लिमिटिंग का वर्ड लिमिटेड से निकला है। हम जिसको सिंपली उर्दू में अगर देखें तो हम कहते हैं महदूद। अब अगर मैं इसका लफ्जी मीनिंग आपको बताऊं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या होना चाहिए कि रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जो महदूद होगा, जो कम होगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कंज्यूम अर्लियर या जो कंज्यूम कंप्लीटली, या हम किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट ले रहे होते हैं, दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं यहां पे अब आपको डिफाइन अगर करके बताऊं तो हम तीन तरीके से इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो मैं कैसे उसको लिखता हूं, हम इसमें लिख लेते हैं डेफिनेशन जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स। अब ये क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, मैं वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या कर रहा होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो उस प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। या हम ये कह सकते हैं विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर कह लें, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्लीटली खत्म हो जाए। कंप्लीटली का वर्ड भी मैं यहां पे लिख सकता हूं, विच कंज्यूम्ड अर्लियर और कंप्लीटली। या हम ये कह सकते हैं विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट। अब यहां पे अमाउंट नॉर्मली आप नंबर ऑफ मोल्स लिख लें ताकि आपको ये क्लियर रहे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीन तरीके से हम इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। सेकेंड हमने देखा जो जल्दी खत्म हो जाएगा, कंज्यूम अर्लियर। और इसी तरह प्रोडक्ट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रहा है, वो भी क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैं यहां पे एक चीज आपको बताता चलूं। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टोइकियोमेट्रिक की बात की, कैलकुलेशंस की बात की, वो नॉर्मली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती थी? दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को ओबे कर रहे होते हैं। अब यहां पे आपने ये देखना है कि
हम स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक तो हमारे पास सारी चीजें फिक्स होंगी, इतने रिएक्टेंट्स हैं और इतने प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हमने इस जगह पे लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट में हमने नॉन स्टिकोमेट्रिक अमाउंट्स को कंसिडर करना है, क्योंकि जो लीस्ट अमाउंट होगा वही क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। और उसमें क्या होता है, जैसे ही वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। अब उससे हमें यह पता चलेगा कि और ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बन पा रहे। जब प्रोडक्ट्स नहीं बन पा रहे क्योंकि रिएक्टेंट तो खत्म हो चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बात वहीं से जहां से मैंने स्टार्ट की थी कि जो कंट्रोल कर रहे थे अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द लीस्ट, तो उससे क्या होगा कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मैं यहां पे आपको एक सिंपल सी अगर एग्जांपल दूं, नॉर्मली जो हमारे घरों में हो सकती है कि हमने फॉर एग्जांपल सैंडविच बनाना है। अब सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, बिल्कुल हमें कबाब चाहिए होते हैं, हमें स्लाइसेस चाहिए होती हैं, जिनको मिलाने से हमारे पास क्या बनता है, सैंडविच बनता है। अगर मैं इसी तरह से आपको एग्जांपल दे दूं कि मैं सैंडविच बनाना चाह रहा हूं, तो सैंडविच बनाने में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कबाब चाहिए, मुझे स्लाइस चाहिए, तो उससे क्या बन जाएगा, सैंडविच। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे अमाउंट हो कबाब, फॉर एग्जांपल कबाब हमारे पास है 30, स्लाइसेस हमारे पास जो नॉर्मली एक पैकिंग होती है आप देख लें उसमें 58 हमारे पास स्लाइसेस होंगे। तो जब हमारे पास 58 स्लाइसेस हैं, 30 कबाब हैं, तो सैंडविच कितने बनेंगे, तो आप देखें हमारे पास सैंडविच बनेंगे 29, क्योंकि 2 स्लाइसेस में एक कबाब पड़ेगा। क्लियर। तो अब क्या हुआ, स्लाइसेस तो सारे खत्म हो गए, बट हमारे पास अब 29 जब सैंडविच बने तो कबाब भी कितने यूज हो गए, 29। तो हमारे पास एक कबाब एक्स्ट्रा रह गया और स्लाइसेस क्या हो गए, वो खत्म हो गए हैं। अब जो चीज हमारे पास खत्म हो जाती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हमारे पास एक कबाब क्या होगा, वो एक्स्ट्रा पड़ा होगा, जिसको आप क्या कहेंगे, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन एक्सेस, जो हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा पड़ा है। ये इस एग्जाम्पल से हमने कोशिश की आपको, ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होता है कि हम एग्जैक्टली जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 58 स्लाइसेस, अगर मैं यहाँ पे 60 स्लाइसेस ले लेता तो मेरे पास क्या होता, सैंडविच भी 30 बन जाते। तो वो हमारे पास एक स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होते हैं। यहाँ पे मैं चूंकि बात कर रहा हूँ नॉन स्टैकोमेट्रिक की, कि हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि हम कंसिडर करते हैं कि हमने क्या चीज कितनी ली। ये तो थी एक जर्नल एग्जाम्पल। अब मैं आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, और वो एग्जाम्पल हम कौन सी ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो उस एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और उनके मिलने से क्या बनता है, वाटर। अब इसको हम बैलेंस जब करते हैं तो हमारे पास इसकी क्या हो जाते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर यहाँ पे देखे जाए, कंसिडर अगर हम कर लें कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हों, कंसिडर कर लें अगर आप लोग कि हमारे पास अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर क्या बनते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड हुआ, हमने देखा इस रिएक्शन के अंदर, इन अबव रिएक्शन आप देखें हमने क्या यूज किया, हमने देखा कि हमने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज किया, कितना उसका मैस हो गया 4 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज किया, तो हमारे पास इसकी कितनी अमाउंट हो गई, 16 होती है, तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बना, 2 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म, 18 इंटू 2 36 ग्राम्स। अब आप इस रिएक्शन में देखें कि हमने तो कहा था कि हम अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लें, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लें, देन 2 मोल्स ऑफ वाटर,
अगर हमारे पास बन सकें तो। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इस केस में देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल से, 2 मोल से, उसमें से हमने 1 मोल को यूटिलाइज किया और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अभी हमारे पास मौजूद है। तो इस वजह से ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन एक्सेस हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इन लिमिटिंग की कंडीशन में आ जाएगा कि दिस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। या मैं अगर दूसरे एंगल से मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करूं तो वहां से हमें इजीली पता चल रहा है कि कितनी मैस है हाइड्रोजन की, 4 ग्राम। ऑक्सीजन की कितनी है, 32 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन हमारे पास ज्यादा है और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कम है। क्लियर? अब मैं अगर इसी इंफॉर्मेशन को लूं कि मैं तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही यूज करना चाहता हूं, तो आप याद रखें अगर मैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करूंगा तो मुझे हाइड्रोजन के 4 मोल्स चाहिए होंगे और वाटर के भी मेरे पास 4 मोल्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका रिएक्शन आपको लिख दूं कि मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो जब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को मैं यूटिलाइज करूंगा तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, वो भी मुझे यहां पे 4 लेने पड़ेंगे और वाटर भी मेरे पास कितने बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब आप इसमें मैथ देख लें, हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 ग्राम्स। इसका कितना हो जाएगा, 32 इंटू ये हो जाएगा 64 ग्राम्स। तो हमारे पास वाटर कितना बन जाएगा, वो 72 ग्राम्स हमारे पास बनेगा। तो ये सिर्फ मैं इस कंडीशन में आपको समझा रहा हूं कि मुझे अगर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं उसमें अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे फिर ऑक्सीजन के अलावा जो हाइड्रोजन और वाटर है उनके 4 मोल्स। तो हमने देखा कि जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा या जो क्या कर रहा है, अब देखें इसके अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइड्रोजन ही कंट्रोल कर रहा है वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को। सो दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैं चलता हूं, इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपके पास कोई भी रिएक्शन लगा पड़ा है, आप कैसे बताते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? तो उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं, 3 मेन स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं। देन यू आर एबल टू फाइंड आउट टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो कौन से 3 स्टेप्स हैं वो मैं देखता हूं आपके साथ। सो यहां पे हम क्या लिखते हैं, 3 स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। जी, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला हमें स्टेप क्या करना है। देखें हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम चूंकि रिएक्टेंट ढूंढना चाह रहे हैं, कौन सा रिएक्टेंट जो थोड़ा है, जो जल्दी ख़त्म हो जाए या जो प्रोडक्ट कम से कम बनाए। तो हमने सबसे पहला क्या काम करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, रिएक्टेंट से। जो हमें रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है उसके हम मोल्स कैलकुलेट करें। तो हम क्या लिख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट कितना है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं या 1 है, उसके आपने क्या कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स जो उसकी गिवन अमाउंट है ऑफ अ रिएक्टेंट, मतलब जो उसकी गिवन अमाउंट आपके पास है वो आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लेनी है ताकि आपको पता चले कि हमारे पास रिएक्टेंट थे कितने। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बने, या हमारे पास उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के देखते हुए हम बता सकते हैं। जैसे मैंने यहां बताया कितने मोल्स हैं वाटर के, 2, यहां पे कितने, 4। तो आपने सेकंड क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप, फाइंड आउट द नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कहां से? फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास उस वक्त तो वही एक इक्वेशन ही है जिसको देख के हम ये फैसला कर पा रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है, फिर उसमें से प्रोडक्ट हमारे पास कितने बने। अब फाइनली जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट क्या उस रिएक्टेंट ने? विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट हमें देगा। हमने स्टार्ट में ही बोला वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले आपने उस रिएक्शन में से नंबर ऑफ मोल्स को, रिएक्टेंट्स को देखना है, फिर आपने देखना है कि उनमें से प्रोडक्ट कितने बने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए। अब जिसने कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको दिए रिएक्टेंट ने, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो दीज आर द 3 स्टेप्स which will be helpful for finding या identifying the limiting reactants। अब मैं बच्चों चलता हूं, आपकी बुक की कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, ताकि आपकी इस टॉपिक के हवाले से जितनी भी बुक के अंदर आपके प्रॉब्लम्स हों आपके लिए, वो आप आज के लेक्चर में ही उसको सॉल्व कर लें। सो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट क्या है? मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। वो कहता है कि आप हमें सराउंडिंग से कोई एग्जांपल दें लिमिटिंग रिएक्टेंट की। देखें, ये हमारे पास क्या होता है कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो लिमिटेड अमाउंट होती है किसी भी रिएक्टेंट की, या जो पहले खत्म हो जाता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। 2 बातें याद रखनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है आपके माइंड में होना चाहिए? लिमिटेड क्वांटिटी ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। या आप दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं? जो जल्दी खत्म हो जाए, कंज्यूम्ड अर्लियर लिख लें यहां पे, सेकंड पॉइंट। तो ये वो 2 चीजें होती हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए जरूरी होती है। अब मैं आपको सराउंडिंग में से एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल में कंबस्शन के प्रोसेस देख लें। कंबस्शन में क्या होती है कि आपने चीजों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना होता है। अगर पेट्रोल को बर्न करूं, मैं एग्जांपल इसमें लिख देता हूं, पेट्रोल बर्न इन ऑक्सीजन किस में होती है? एयर में। तो अब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो एक्सेस में पड़ी है। ऑक्सीजन तो एयर में मौजूद है, एयर हर वक्त मौजूद है। सो एयर इज अ रिएक्टेंट इन एक्सेस। और जो हमारे पास पेट्रोल है ये क्या हो जाएगा? ये बर्न हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लिमिटेड क्योंकि इसकी क्वांटिटी होगी और ये कंज्यूम अर्लियर, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन की ले लेते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे को जंग लगना। वो भी किस में होती है? यहां पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं, तो वो किस में होती है? वो भी एयर में होती है। तो अब आयरन को जब रस्टिंग हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास आयरन क्या है? ये लिमिटेड है। थर्ड, हम कोल की एग्जांपल दे देते हैं कि जो कोयला होता है वो भी बर्न करता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो भी क्या होता है? कोल बर्न होके खत्म हो जाता है, कंज्यूम्ड, क्योंकि उसकी लिमिटेड क्वांटिटी है। वाइल ऑक्सीजन इन तीनों केसेस में क्या है? वो रिएक्टेंट इन
एक्सेस है। सो ये चीजें आपने अपनी सराउंडिंग में हमने देखा कि हमारे आसपास ये एग्जांपल्स हमें बताती हैं कि पेट्रोल, आयरन और कोल आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स while oxygen is present in excess amount, so that's why oxygen is a reactant in excess. सेकेंड हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिवर्सिबल रिएक्शंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आप जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं कि दोज रिएक्शंस in which products recombine to form reactants। यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्शन तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा और हमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट को देखना पड़ता है कि हमारे पास उसकी कितनी अमाउंट थी और किसने कम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। अब जब हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहा, वो प्रोडक्ट दोबारा वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनमें से कौन सा लिमिटिंग है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट 100% कंज्यूम ही नहीं होता। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नो रिएक्टेंट is 100% consumed। वजह रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन। तो वो दोबारा मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स को दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। अब लास्ट में हम डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो चीज़ कंज्यूम्ड हो जाती है वो लिमिटिंग, जो नहीं होती वो इन एक्सेस या उसको नॉन, यानी कि जो लिमिटिंग नहीं है वो नॉन लिमिटिंग है। अब इसमें हम देख लेते हैं, इनके डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, हम स्टार्ट से यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो क्या है, विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इट कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये तो हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नॉन लिमिटिंग क्या होगा, जो रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन। हम क्या लिख सकते हैं रिएक्टेंट इन एक्सेस के बारे में कि रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड, रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन हमारे पास अभी वो जो चीज मौजूद होगी वो क्या होगा, रिएक्टेंट इन एक्सेस। सेकेंड आप कह सकते हैं कि चूंकि लिमिटिंग है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा लेना पड़ता है। तो मैं लिख सकता हूं कि आप क्या लिखें, टेकन इन अ लेसर क्वांटिटी। आपको ये कम लेना पड़ता है, लेसर क्वांटिटी। थोड़ा होगा तो वो प्रोडक्ट की अमाउंट को भी कंट्रोल कर लेगा। जबकि रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग के बारे में क्या कहेंगे, इट इज इन एक्सेस। सेकेंड पॉइंट, इट इज इन एक्सेस। ये हमारे पास ज्यादा है, जैसे मैंने ऊपर ऑक्सीजन की एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की। थर्ड हम देख लेते हैं कि ये नॉर्मली क्या होता है, इट इज एक्सपेंसिव। क्योंकि आप देखिए, आपने जो भी रिएक्शन करना है, पेट्रोल की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, कोल की बात कर लें, इट इज यूजुअली एक्सपेंसिव। महंगा होगा तो आप कम लेंगे, कम लेंगे तो वही रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एक्सपेंसिव महंगा होना चाहिए। जबकि ये हमारे पास क्या होता है, एक तो सस्ता होता है, चीप आप जिसे कह सकते हैं। सो
इट इज चीपर। यूजुअली हमारे पास क्या होता है, सस्ता होता है, जैसे ऑक्सीजन फ्री में हमें मिल रही थी, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। लास्ट हम देखते हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कंज्यूम्स कंप्लीटली। जबकि आप लोग रिएक्टेंट इन एक्सेस के बारे में क्या कह सकते हैं कि इट इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली। सो दीज आर द डिफरेंसेस रिगार्डिंग लिमिटिंग एंड द नॉन लिमिटिंग रिएक्शंस। तो अब यहां पे आज के लेक्चर में आप लोगों ने थॉरली देखा कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस किया और उसकी बात वही थी एंड तक रही जिससे हमने स्टार्ट किया था कि वो कम से कम रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूँगा इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स और आपके न्यूमेरिकल्स, ताकि इसको सॉल्व करने में भी आपको आसानी हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस कोरोना की वबा में घर रहें, महफूज रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।